रूस में गूगल और यूट्यूब की मुद्रीकरण नीतियों की कहानी व्यापक भू राजनीतिक तनावों का प्रतिबिंब है जो फरवरी 2022 में यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत के बाद से उभरे हैं। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के साथ गूगल जैसी तकनीकी दिग्गजों सहित वैश्विक कंपनियों को तेजी से विकसित हो रही स्थिति का जवाब देने की चुनौती का सामना करना पड़ा। इसके कारण कई कदम उठाए गए जिसमें विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाना और अंततः रूसी सामग्री निर्माताओं के लिए मुद्रीकरण को पूरी तरह से निष्क्रिय करना शामिल था। प्रारंभिक कदम फरवरी-मार्च 2022, 25 फरवरी 2022 को रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण शुरू करने के कुछ ही दिनों बाद गूगल ने रूसी राज्य संबद्ध मीडिया के खिलाफ अपनी पहली कार्रवाई की घोषणा की। रूसी राज्य वित्त पोषित चैनलों के लिए यूट्यूब के मुद्रीकरण को रोक दिया गया, जो संघर्ष के प्रति तकनीकी कंपनी के विरोध का संकेत था। यह व्यापक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया का हिस्सा था, जहां कंपनियों और सरकारों ने रूस पर आर्थिक और सामाजिक लागत लगाने की मांग की। एक सप्ताह बाद 3 मार्च 2022 को गूगल ने इन उपायों को बढ़ा दिया। युद्ध के कारण रूस में स्थित उपयोगकर्ताओं के लिए यूट्यूब और यूट्यूब और गूगल विज्ञापन अब उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा रूसी दर्शकों के लिए चैनल सदस्यता, सुपर चैट, सुपर स्टिकर और मर्च सहित सभी मुद्रीकरण सुविधाएं रोक दी गईं। इसने रूसी रचनाकारों को यूट्यूब के माध्यम से आय अर्जित करने के प्राथमिक तरीकों में से एक से प्रभावी रूप से वंचित कर दिया। 10 मार्च तक गूगल ने अपनी नीतियों को और सख्त कर दिया। न केवल रूसी विज्ञापनदाताओं को वैश्विक स्तर पर गूगल प्रॉपर्टीज और नेटवर्क से प्रतिबंधित कर दिया गया था, बल्कि कंपनी ने एडसेंस, एडमॉब और गूगल एड मैनेजर पर नए रूसी खातों के निर्माण को भी रोक दिया था। इसका मतलब यह था कि रूस में नए यूट्यूब निर्माता यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम YPP में शामिल नहीं हो पा रहे थे, जिससे मुद्रीकरण के अवसर और कम हो गए। आगे के प्रतिबंध और निष्क्रियता 2040 अगले 2 वर्षों में यूक्रेन में स्थिति बनी रही और रूस पर अंतरराष्ट्रीय दबाव जारी रहा। अगस्त 2024 में गूगल ने अपना अब तक का सबसे निर्णायक कदम उठाते हुए सभी रूस आधारित एडसेंस और यूट्यूब के लिए एडसेंस खातों को निष्क्रिय करने की घोषणा की। यह एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसका मतलब था कि रूसी सामग्री निर्माता अपने YouTube चैनलों से कमाई करने से पूरी तरह से कट गए। कई रचनाकारों के लिए जो आय के प्राथमिक स्रोत के रूप में YouTube पर निर्भर थे, यह एक विनाशकारी विकास था। जबकि यह कदम रूस और यूक्रेन में चल रही स्थिति के जवाब में था, इसने यह भी प्रदर्शित किया कि YouTube जैसे वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म किस तरह से भू राजनीति के साथ जुड़ते जा रहे हैं। रूसी खातों के लिए मुद्रीकरण को निष्क्रिय करना पश्चिमी कंपनियों और सरकारों द्वारा रूसी व्यवसायों और व्यक्तियों पर लगाए गए व्यापक प्रतिबंधों का प्रतिबिंब था। विकसित हो रही सामग्री नीतियां इन घटनाक्रमों के बीच YouTube ने अप्रैल 2024 में दोहराए जाने वाले और पुनः उपयोग किए जाने वाले सामग्री के बारे में दिशा निर्देशों को स्पष्ट करने के लिए अपनी कार्यक्रम नीतियों को भी अपडेट किया। हालांकि ये अपडेट सीधे यूक्रेन में युद्ध या रूसी रचनाकारों पर प्रतिबंधों से संबंधित नहीं थे, लेकिन वे प्लेटफॉर्म पर सामग्री की गुणवत्ता और प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए YouTube के चल रहे प्रयासों को दर्शाते हैं। इन शर्तों के स्पष्टीकरण का उद्देश्य रचनाकारों को यह बेहतर ढंग से समझने में मदद करना था कि किस तरह की सामग्री मुद्रीकरण के लिए
योग्य होगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्लेटफॉर्म की सामग्री निर्माण में मौलिकता और विशिष्टता सबसे आगे रहे। निष्कर्ष फरवरी 2022 से अगस्त 2024 तक की घटनाओं की समय रेखा इस बात की तस्वीर पेश करती है कि वैश्विक संघर्ष डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में कैसे लहरें पैदा कर सकते हैं। रूसी क्रिएटर्स के लिए मुद्रीकरण को प्रतिबंधित करने और अंततः निष्क्रिय करने के गूगल और यूट्यूब के निर्णय इस बात को रेखांकित करते हैं कि ये प्लेटफॉर्म भू राजनीतिक गतिशीलता से कैसे अछूते नहीं हैं। जैसा कि यूक्रेन में युद्ध राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को आकार देना जारी रखता है, गूगल जैसी कंपनियां बदलती दुनिया के जवाब में अपनी नीतियों को अनुकूलित कर रही हैं, जहां डिजिटल और वास्तविक दुनिया की सीमाएं तेजी से एक दूसरे से जुड़ती जा रही हैं।